नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? बढ़िया से क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस तो जरूर कर रहे होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा ये छोटा सा प्रयास आप लोगों के लिए हितकारी साबित हो रहा होगा। चलिए आज डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको केवल एक करना होगा। प्रत्येक के लिए 3 मार्क्स है, 2 करना है, 3 मार्क्स का है। सॉरी, 2 दिया रहेगा, 1 करना है। 2 दिया रहेगा, 1 करना है। अब एक क्वेश्चन जो रहेगा आपका भेद वाले चैप्टर से रहेगा और एक क्वेश्चन रहेगा करनी से, सर्च से। तो बिना देर किए चलिए हम लोग शुरू करते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर ही डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए 2023 का प्रश्न चुनते हैं। हाँ देखिए बच्चा, तो थोड़ा सा हम लोग सबसे पहले हम लोग जो बोले कि 7 नंबर में अलजेब्रा के 2 पोर्शन से रहेगा, एक करनी से रहेगा क्वेश्चन और एक वेरिएशन यानी भेद से रहेगा। तो हम लोग अभी एक काम करें, चूंकि 2 अलग अलग विषयों से है, अलजेब्रा ही है, एक सर्च से है और एक वेरिएशन से है, भेद से है। तो सबसे पहले हम लोग करनी वाला क्वेश्चन लिए। 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि 2022 में कोविड के बाद वाला पीरियड था, तो उस समय स्टैटिस्टिक्स वाला जो पोर्शन है उसको हटा दिया गया था। स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन यानी सांख्यिकी वाला पोर्शन हटाने की वजह से अरिथमेटिक में बढ़ा दिया गया, अलजेब्रा में बढ़ा दिया गया। तो यहां 3 क्वेश्चन दिया था, 2 करना था। 2022 में 3 में 2 करना है, लेकिन हम लोग को अभी एक ही आएगा। और 2020 में ये क्वेश्चन है जो भेद से है। तो चलिए बिना देर किए हुए इसको शुरू करते। सबसे पहले लेते हैं 2023 में पूछे गए इस क्वेश्चन का जवाब। यदि x का मान 1/2 माइनस √3 एवं y बराबर 2 प्लस √3 है, तो 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो x है, x का मान दिया 1/2 माइनस √3 और y का मान है 1/2 प्लस √3। ठीक है, ये जो x और y के मान है, इनको पहले रेशनलाइज करेंगे, परिमेयकरण करेंगे हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए पूरक करनी यूज करते हैं। अब ये पूरक करनी किस खेद की मूली है, तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। यानी x के इस हर का परिमेय करना है, तो 2 माइनस √3 की पूरक करनी होगी। 2 माइनस √3 की पूरक करनी होगी, बस इसका चिन्ह बदल देना है, 2 प्लस √3। और इसी तरह जब इस भिन्न का परिमेयकरण करेंगे तो यहां पे क्या करेंगे, इसका पूरक करनी ले लेंगे। इसका पूरक करनी क्या होगा, 2 प्लस √3 की पूरक करनी क्या हुई, यहां का चिन्ह बदल देंगे, 2 माइनस √3। बस यही करना है। हर का परिमेयकरण पहले कर लिया जाए, देखें क्या हो रहा है। आपको पूरक करनी पता चल गया होगा। ठीक है, यहां कर रहे हैं। देखिए ये जो x 1/2 माइनस √3 है, हम अंश में भी इसकी पूरक करनी से गुणा कर लेंगे और हर में भी पूरक करनी गुणा कर लेंगे। कितना आया बेटा, कितना आया देखते हैं। अब ये देखिए बच्चा क्लास वाला हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ध्यान दीजिए, a प्लस बी, मिट जा रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। याद आ रहा है, a प्लस बी। अब गाना नहीं गाएंगे, याद आ रहा है ना, ये फॉर्मूला याद आ रहा है। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख देंगे बेटा 2 का स्क्वायर, ये 2 है, 2 हाथ से मिट गया है, हाँ थोड़ा उल्टा साइड से लिख रहा है ना, और माइनस √3 का होल स्क्वायर। सर्दी की वजह से थोड़ा सा आवाज भी आप लोगों को दिक्कत आएगी, खैर चेष्टा कर रहे हैं समझाने के लिए। 2 प्लस √3/4 और √3 का होल स्क्वायर यानी 3। यानी आप देख रहे हो बेटा 2 प्लस √3 कितना आया, 2 प्लस √3। सॉरी, ये माइनस है। 4 में से 3 घट गया बेटा, 4 में से 3 घट गया 1, 4 में से 3 घट गया 1, यानी
यही इतना बटे 1 यानी 2 प्लस रूट 3, यानी x का मान आया, देयरफॉर x का मान आया 2 प्लस रूट 3, x का मान आया 2 प्लस रूट 3। अभी यहां से लेते हैं, सिमिलरली y को करते हैं बेटा, सिमिलरली एकदम एक ही तरह, एकदम एक ही तरह, यानी यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3। देखिए क्या हो रहा है बेटा, 2 माइनस रूट 3, यहां पर भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, ये आ गया बेटा 2 माइनस रूट 3 बाई 2 2 जा 4, और रूट 3 का होल स्क्वायर किए 3, रूट 3 का होल स्क्वायर किए 3, तो हो गया 2 माइनस रूट 3, 4 में से 3 घट गया 1, y इक्वल्स टू ये आ गया बेटा ये। अभी चलिए निकालते हैं ये वाला, अभी निकालते हैं ये वाला क्या है, ओ फिर से इसका परिमेयकरण करना होगा ना, फिर से इसका परिमेयकरण करना होगा, तो इससे बेहतर होता हम लोग ये ना करके ही कर लेते, x प्लस 1 निकाल लेते, ओ दिक्कत आता, x 1 बाई दिक्कत आता, ठीक है। चलिए ये हम लोग लिख रहे हैं, यहां से बेटा बोलो तो x प्लस 1 क्या लिख सकते हैं, दोनों हमको x प्लस 1 का मान निकालना है, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू ये जो 2 प्लस रूट 3 है इसमें 1 जोड़ दिए, कितना आ गया बेटा 2 1 3, 3 प्लस रूट 3, 3 प्लस रूट 3, और यहां इसी तरह y प्लस 1 निकाल ले बेटा, 2 माइनस रूट 3 प्लस 1, यानी 3 माइनस रूट 3, 3 माइनस रूट 3। आ रहा होगा समझ में बेटा, आ रहा होगा समझ में। चलिए अब देखते हैं क्या करते हैं, इसलिए ये सारा कैलकुलेट कर लिए हम लोग, अब इसके बाद आ रहे हैं क्या है 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 1 बाई वाई प्लस 1, कैलकुलेट करते हैं, तो x प्लस 1 का मान आया है 3 प्लस रूट 3, प्लस इसका मान है 1 बाई 3 माइनस रूट 3, ओके। अब यहां एलसीएम कैसे लेंगे बेटा, एलसीएम ऐसे ही ले लो, इसको रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, इसको ज्यादा रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं, इसका एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। अब आप लोगों को बताया हो गया लास्ट वीडियो में, यदि एलसीएम दोनों के मल्टीप्लीकेशन से मिल रहा है तो ये वाला यहां मल्टीप्लाई कर देंगे और ये वाला यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 प्लस रूट 3, तो ये यानी कितना आया जी, ऊपर आ गया 6, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, यानी 6 बाई 3 3 जा 9 माइनस 3, 6 बाई 6 यानी 1, यही आपका आंसर है 1, आपका आंसर आया 1, आपका आंसर आया 1। देख लीजिए, समझ में आ रहा होगा बेटा, बढ़िया से देख लीजिए इसको, कैलकुलेशन बढ़िया से देख लीजिए, यानी ये दोनों करने के बाद ही ये वाली लाइन आएगी, इसलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, ओके, ये आ गया 1। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 2022 में पूछा गया है, 1 नंबर 2022 में 1 नंबर पूछा गया है। 2022 में पूछे गए क्वेश्चन को ध्यान देते हैं, सरलतम मान ज्ञात कीजिए किसका, √5 बाई √3 प्लस √2, ये इसका सरलतम मान निकालना है। तो अब क्या करिए, सबसे पहले हर का परिमेयकरण करना है, दिमाग में ये रखिए हर का परिमेयकरण, तो परिमेयकरण करने के लिए हर का कर रहे हैं तो इसका पूरक करनी जानना जरूरी है, तो √3 प्लस √2 का पूरक करनी क्या होगा, इसका पूरक करनी यानी माइनस कर देना, इसका पूरक करनी माइनस कर देना, इसका पूरक करनी यहां माइनस कर देना है, यहां नहीं, सवाल में नहीं। चलिए देखिए कैसे करते हैं, आपका है √5 बाई √3 प्लस √2, ओके, बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं हो रहा है, ठीक है, माइनस 3√3 बाई √2 प्लस √5 प्लस 2√2 बाई √3 प्लस √5। तो आपको प्रत्येक, आप अलग अलग भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, या एक साथ भी कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो। देखिए हम थोड़ा कलर चेंज करके कर रहे हैं, आपको समझ में आएगा। इसका पूरक करनी क्या होगा, इसका पूरक करनी आपको पता है, इसका पूरक करनी क्या होगा, देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, इसका पूरक करनी क्या होगा, प्लस है, प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस करके गुणा करेंगे ऊपर नीचे, √3 प्लस √2 का पूरक करनी होगा
√3 माइनस √2, देख लीजिए, इंटू √3 माइनस √2। ओके, समझ में आ रहा होगा बेटा। तो अभी देखते हैं उसी तरह इसका क्या होगा, चिन्ह का विशेष ध्यान देना है। इसका क्या होगा, ये √2 प्लस √5, तो इसका पूरक करनी होगा। आप यदि पहले से सचेत हो, यदि अच्छा हम लिख रहे हैं √2 माइनस √5, कोई बात नहीं, बाद में माइनस आएगा तो हम लोग चिन्ह बदल दिए, चिन्ह बदल दिए। अभी है प्लस, इसके लिए कर रहे हैं 2√2 बाई √3 प्लस √5। इसको थोड़ा सा बढ़ा दे, इसका पूरक करनी, चिन्ह बदल दो, 3 माइनस √5, √3 माइनस √5, ठीक है। यानी परिमेय संख्या से गुणा करने से फायदा यह होता है, परिमेय यानी सॉरी पूरक करने से गुणा करने से परिमेय संख्या आती है, यही इसका फायदा है। हाँ, अभी देखते हैं बेटा इसका एलसीएम सॉरी, ये देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो हो गया √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। ओके, और ये मल्टीप्लाई कर दीजिए भीतर भीतर, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 दूनी 10, माइनस ये ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 3√6। अच्छा 3 हम रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, उसका कारण है 3 नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को रख दे, ये √3 मल्टीप्लाई कर दे, उसका कारण अभी पता चलेगा, अभी उसका कारण पता चलेगा। ये √2 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहां बेटा यहां पे 2 रख दे रहा है बाहर, ये 2 बाहर रख, ये √2 गुणा कर दो, √6 माइनस √10, 10 नीचे हो गया बच्चा √3 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। ओके, चलिए इसको देखते हैं, ये हो गया, ये जैसे है वैसे रहने दिए, और बेटा 3 माइनस 2, हाँ जी, हाँ √6, बहुत बच्चों का तो मेरे से पहले हो गया होगा, ये 2 माइनस 5, ओह 5 लिख रहे हैं, 3 लिखा रहा है, 2 √6 इंटू 10, 10 कुछ भी गलत नहीं समझना है, 10 है, बाई √3 का होल स्क्वायर 3, 5 का √5 का होल स्क्वायर 5 है ना। अच्छा बना रहे हैं, मेरा चेहरा भले ना दिखे लेकिन सवाल तो दिख रहा है। हाँ देखते हैं बेटा, ये √15, √10 बाई 3 में से 2 घट गया, 1 3√6 माइनस √15 बाई -3 प्लस 2√6 माइनस √10 बाई -2। अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चा, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये 3 एकम 3, 2 एकम 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस यहां मल्टीप्लाई कर देना है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी नेक्स्ट लाइन में √15 माइनस √10, ये प्लस माइनस माइनस प्लस, √6 माइनस √15, अब ये क्या हो गया, माइनस हो गया, तो माइनस यहां माइनस √6 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखते हैं, सरल करते हैं बेटा क्या हो रहा है, ये देखिए √6 प्लस में, √6 माइनस में 0, √15 प्लस में, √15 माइनस में 0, √10 माइनस में, √10 प्लस में, कितना आ गया बेटा, 0। यानी इसका सरलतम मान क्या आया, इसका सरलतम मान आया 0, इसका सिंपलेस्ट वैल्यू आया बेटा, इस क्वेश्चन का सिंपलेस्ट वैल्यू आया 0। देख लीजिए आप सभी, एक बार बढ़िया से देख लीजिए, 22 का 2022 का 1 नंबर हो गया है, 2 नंबर अब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है a इक्वल्स टू इतना एवं ए बी इक्वल्स टू इतना हो तो इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले a का वैल्यू दिया गया है, a का वैल्यू है बेटा, ओह कौन सा पेन लेना है, कौन सा पेन ले लिए, a का वैल्यू, हाँ ये तो दिखेगा ही नहीं, a का वैल्यू दिया है बेटा √5 + 1 बाई
5 माइनस 1, √5 प्लस 1 बाई √5 माइनस 1। और क्या दिया है? और दिया है a इंटू बी इक्वल्स टू 1, a इंटू बी इक्वल्स टू 1। तो आप क्या बता सकते हो बेटा, b का वैल्यू क्या होगा? b का वैल्यू होगा 1 बाई ए, b का वैल्यू होगा 1 बाई ए, b का वैल्यू होगा 1 बाई ए। अच्छा 1 बाई ए मीन्स 1 बाई ए मीन्स यहां से 1 बाई ए, ये चला गया √5 प्लस 1 बाई √5 माइनस 1। अब क्या हो जाएगा, ये समझो 1, ये 1 जो है 1 बाई 1 है, तो नीचे वाला भिन्न क्या हो जाएगा? कल्टी मार जाएगा, यानी ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो गया। अब देखिए a और b पता है, a और b पता है, ठीक है, a और b पता है। तो अब हम निकालेंगे a बाई b, a बाई b। अच्छा यहां पे और एक काम कर सकते थे, हम निकालें a प्लस b। क्या निकालें? आप रेशनलाइज कर भी सकते हो, यदि रेशनलाइज करना है कर सकते हो, नो डाउट। रेशनलाइज करना होगा तो क्या करोगे? रेशनलाइजेशन से यदि करना है, हमको लग रहा है बेहतर वही होगा। a इक्वल्स टू, यानी अब देखिए b का भी वैल्यू a का भी वैल्यू, ये √5 ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं था। a प्लस बी निकालते, चूंकि इसी का रेसिप्रोकल a है, बहुत आसानी से होता, तो हम लोग चलो एक ही तरह से निकालें। हाँ, रेशनलाइज इसको बिना किए करें, रेशनलाइजेशन से तो हो ही जाएगा। निकालेंगे a प्लस बी, क्या निकालेंगे? a प्लस बी, a प्लस बी, तो √5 प्लस 1 बाई √5 माइनस 1 प्लस √5 माइनस 1 बाई √5 प्लस 1। यदि इस तरह का होगा कि यहां का पूरक यहां, यहां का पूरक यहां, तो आपको रेशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे अपने आप स्वतः हो जाएगा। देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट यहां आया है, तो ये वाला यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, या ये वाला फॉर्मूला यदि आप जानते हो बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको जब खोलिएगा तो आपका बचेगा ये 2 इंटू इतना, 2ab प्लस 2ab माइनस 2ab कट जाएगा, यही बचेगा, ये फॉर्मूला है। तो चलिए यही लिखते हैं, a की जगह कौन है बेटा? √5, 2 इंटू √5 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप करिएगा, देखिए यही आएगा, हम शॉर्टकट बता रहे हैं। और यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है, √5 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब ये कितना हो गया जी? 2 इंटू 5 प्लस 1, 5 माइनस 1, 2 इंटू 6 बाई 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कितना है बेटा? 3 आया। अब चलिए निकालते हैं, इसलिए a बाई बी प्लस b बाई ए इक्वल्स टू, एलसीएम ले ले। और भी सरल मेथड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आप और भी सरल मेथड से कर सकते हो। लेकिन देखिए इसको क्या लिख सकते बेटा? इसका फॉर्मूला आप जानते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बाई a इंटू बी। अब देखिए अभी अभी आपने a प्लस बी का निकाला है, 3 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 3 का, a प्लस बी का वैल्यू 3, और a इंटू बी का मान दिया है 1 बाई 1, 3 3 जा 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 यानी 7। यही है आपका सिंपलेस्ट वैल्यू, यानी a बाई बी प्लस b बाई ए का वैल्यू है 7, यानी इसका जो मान है कितना आया है? 7। यह है रहा आंसर। आप लिख सकते हो, इसको नोट डाउन कर लो। अब आइए देखते हैं 2020 में पूछे गए प्रश्न को। x इक्वल टू 2 प्लस √3 x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 होने से x इंटू वाई प्लस 1 बाई एक्स वाई का सरलतम मान क्या होगा? तो पहले y निकालें। x का मान दिया हुआ है, x का मान दिया हुआ है 2 प्लस √3, x का मान दिया हुआ है 2 प्लस √3, और क्या दिया हुआ है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो यहां से बच्चा हम लोग पा सकते हैं y इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स,
हाँ देखिए 2, x का मान बैठा दीजिए, एकदम देरी देरी नहीं करना है, एकदम ताजा ताजा। ये 4 में से 2 माइनस रूट 3, देखिए x और y निकल गया, x और y निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, बड़ा सिंपल है, x इंटू वाई। चलिए निकालते हैं। नाउ अब x इंटू वाई, 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, यानी ये देखिए x का मान, ये है y का मान, तो x का मान लिख दिए, y का मान लिख दिए। अब तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, ओह 3 लिख दिए जी। यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है जी, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर रूट हट जाएगा 3, और 4 में से 3 घटा दिए 1, 4 में से 3 घटा दिए 1, यानी x इंटू वाई का मान आ गया। अच्छा एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगा बेटा, आप जब भी वीडियो देख रहे हैं, चूंकि आपका परीक्षा बहुत सामने है, बहुत कम दिन रह गए हैं, मान लीजिए हमें तो वीडियो नहीं बनाना चाहिए, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा समय नहीं देखिएगा, इसलिए इसको फास्ट फॉरवर्ड करके ट्वाइस स्पीड में देखिए, ट्वाइस स्पीड में करके देखिए। हम क्योंकि रियलाइज किए ट्वाइस स्पीड में करके देखिएगा तो सब कुछ समझ में आएगा। हम ऐसे ही धीरे धीरे बोलते हैं, ट्वाइस स्पीड करिएगा तो मोटा मोटी आप पकड़ लीजिएगा, ठीक समझ में आएगा। इसीलिए वीडियो आप लोग ट्वाइस स्पीड में ही देखिए, ठीक है, ताकि समय कम लगे। अच्छा चलिए अब देखिए किसका मान निकाला, x इंटू वाई प्लस 1 बाई एक्स इंटू वाई। तो x इंटू वाई का मान 1, 1 बाई 1, 1 प्लस 1, यानी उसका सरलतम मान है 2, यानी सरलतम मान है 2। इसका जो सिंपलेस्ट वैल्यू है, इसका सिंपलेस्ट वैल्यू है बेटा 2, एक्स वाई प्लस 1 बाई एक्स वाई का सिंपलेस्ट वैल्यू है 2। हो सकता है कभी कैलकुलेशन में भूल हो गया हो, लेकिन आप प्रोसेस देख रहे हो, प्रोसेस मैटर करता है, तो आप वहां पर रेक्टिफाई कर सकते हैं कि सर कहां गलती की है, वहां रेक्टिफाई करके अपना कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चंस लेते हैं। हाँ बच्चों अभी देखिए 2019 में क्या पूछा जा रहा है, सरल कीजिए, 2018 में भी सिंप्लीफाई सरल कीजिए, और 2017 में भी सरल कीजिए। चलिए पहले इस क्वेश्चन को लेते हैं, इस क्वेश्चन को लेते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा, आप अपने से भी झटपट कर सकते हो इस क्वेश्चन को। 2019 में जो पूछा गया है 4 रूट 3 बाई 2 माइनस रूट 2, 30 माइनस 4 रूट 3 माइनस 18 माइनस रूट 18 बाई 3 माइनस रूट 12, रूट 12 है तो हाँ रूट 12 है। अब बेटा रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। आपको लिखावट समझ में आ रहा है, हाँ लिखावट देखते रहिए। ये 4 रूट 3 बाई 2 माइनस रूट 2, तो इसका पूरक करनी क्या होगा 2 माइनस रूट 2 का, 2 प्लस रूट 2, तो अंश और हर में गुणा कर दीजिए, अंश और हर में गुणा कर दिए, माइनस 30 बाई 4 रूट 3 माइनस रूट 18, ये 4 रूट 3 माइनस रूट 18, सॉरी इसका क्या होगा प्लस, इसका पूरक करनी प्लस हो जाएगा, 4 रूट 3 और रूट 18 माइनस रूट 18 बाई 3 माइनस रूट 12, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका पूरक करनी है ये 3 प्लस रूट 12, ठीक है। अब चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको, सिंप्लीफाई करते 2 का स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 2 स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। अभी आपको करना क्या है, 4 बाहर ही लिए रहिए, 4 बाहर ही लिए रहिए, बाद में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना हो गया 2 रूट 3 प्लस रूट 6, यानी 4 को रोक लिए, रूट 3 को मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 रूट 3 प्लस रूट 6 माइनस 30 अभी रहने दे, 30 अभी रहने दे, ये 4 रूट 3 जैसे है एज इट इज, प्लस रूट 18 रहने दे, और नीचे देखे क्या हो रहा है बेटा
4√3 का होल स्क्वायर, √18 का होल स्क्वायर, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 3√18 प्लस प्लस 18 इंटू 18। अच्छा, यहां बहुत सारा कैलकुलेशन है। हाँ, यहां 3 का स्क्वायर माइनस √12 का स्क्वायर, यहां से कुछ। अच्छा, पहले यहां देख लिया जाए बेटा, 4 कॉमन लिए, बाद में हम लोग प्लस √6, ये हो गया बेटा 2 दूनी का 4 और √2 का स्क्वायर 2। ये देखो 4 माइनस 2 2 से कटेगा, इसलिए रहने दिए हैं। 30 4√3। अच्छा, 18 को क्या लिखा जा सकता है बेटा? 18 को हम लोग लिख सकते हैं 18 यानी 3 इंटू 3 इंटू 2, यानी इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हो गया 3√2। तो 18 को लिख दे 3√2, 18 की जगह लिख दिए। यहां हो जाएगा बेटा 4√3 का होल स्क्वायर, यानी 4 चौका 16 3 48। अब यदि 4√3 इंटू 4√3 करोगे, 4 चौका 16, √3 का स्क्वायर 3, यानी 16 3 48 माइनस ये 18। अब देखिए 48 में 18 घटेगा 30 आ जाएगा। अब 3, अच्छा इसको √18 लिखे हैं तो 3 इंटू 3√2। अच्छा, 18 का तो 3√2 हो जाएगा, और 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2√3, यानी यहां पे कर लो √18 के लिए 3√2 और 12 के लिए 2√3, तो हो जाएगा एक्चुअली कितना हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 बाहर चला आया और √6 बाई 3 3 जा 9 और √12 का 12। ठीक है, √12 का 12। यहां ठीक से देखिएगा 18 इंटू 12 है ना, आप करिएगा तो यही 6√6 आएगा, 6√6 आएगा। अभी देखिए करते हैं 4 2√3 प्लस √6, 4 माइनस 2 2, 2 दूनी का 4, 30 4√3 प्लस 3√2 बाई 30 कैंसिल, माइनस 3 कॉमन ले लिए 3√2 2√6 बाई माइनस 3, यहां भी 3 कैंसिल हो गया बेटा, 3 कैंसिल हो गया, और ये माइनस कैंसिल करके प्लस कर दिए। तो अब देखिए कितना, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए 4√3 2√6 माइनस 4√3 माइनस 3√2, ये प्लस 3√2 माइनस 2√6। अब आप देख रहे हो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यानी कितना वैल्यू होगा, सिंपलेस्ट वैल्यू आया 0, यानी इसका सिंपलेस्ट वैल्यू 0 आया, इसका सिंपलेस्ट वैल्यू क्या आया 0, सरलतम मान 0, सरलतम मान 0। देख लीजिए एक बार बढ़िया से। अभी बच्चों लेते हैं 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल है, जल्दी जल्दी देखिए अब कर ही लेते हैं। √7 √5 माइनस √2 माइनस √5 √7 माइनस √2 प्लस 2√2 बाई √5 प्लस √7। अच्छा, ये तो बड़ा सिंपल है बेटा, ये 7 5 35 चला गया, रूट के अंदर दोनों गुणा हो जाएगा, 7 2 जा 14, ये 35, ये प्लस माइनस माइनस प्लस √10, ये तो यहीं कैंसिल हो गया। अच्छा, इसका क्या किया जाए, हाँ अभी हम लोग तो किए, रैशनलाइज परिमेयकरण करना होगा। हाँ जी, परिमेयकरण करना होगा, तो पूरक करनी क्या होगी इसकी, प्लस को माइनस कर दीजिए सर, कर दिए, बचा यहां माइनस √14 प्लस √10। अच्छा, हम इस 2 को बाहर रख रहे हैं, इस 2 को बाहर रख रहे हैं, इस 2 को बाहर रखे, √2 मल्टीप्लाई कर दो √10 माइनस √14। अब बेटा यहां देखिए तो √5 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर, बात समझ में आ रही होगी बेटा,
जैसे पहले के थे एकदम हूबहू ऐसे हो रहा है, घबराना एकदम नहीं है, एकदम चिल करके देखिए। -√14 प्लस √10 प्लस 2 इंटू √10 -√14, ये हो गया बेटा 5, ये हो गया 7। अच्छा फिर से एक लाइन, √14 √10 माइनस √14 और 5 में से 7 घटा 2 और बड़े वाले के पास, यानी 7 में से 5 घटा 2, बड़े वाले में से छोटा वाला घटाएंगे और बड़े वाले का चिन्ह 2, ये 2 कैंसिल और प्लस इंटू माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। √14 प्लस √10, इस माइनस की वजह से ये हो गया -√10 और माइनस माइनस प्लस। तो आप देख रहे हो बेटा ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, फिर से सिंपलेस्ट वैल्यू क्या आया, फिर से सिंपलेस्ट वैल्यू 0 आया, फिर से सिंपलेस्ट वैल्यू 0 आया। मैक्सिमम जो ऐसे सरल कीजिए, सरलतम मान निर्णय कीजिए, तो मैक्सिमम चांसेस जैसे इस सब का दिख रहे हैं हम लोग 0 ही आ रहा है। तो आपको तो केवल आंसर लिखने से होगा नहीं, आपको तो सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। अब 2017 में पूछे गए इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, 1/√2 प्लस √3 माइनस √3 प्लस 1। अब यदि कोई मान लो क्लास में कुछ नहीं किया है, अभी भी समझ में आ जाएगा, बस क्या करना है ना। देखिए कैसे कर रहे हैं, आपको इसकी पूरक करने से, इसका तो एलसीएम लेना ऐसे बड़ा मुश्किल है। तो यदि परिमेय संख्या होता 2, 4, 6, 8, 12, 13 ऐसे रहता तो हम लोग एलसीएम ले लेते, लॉस ऑफ बच्चा क्लास वाला, लेकिन इन संख्याओं का लॉस लेना बड़ा मुश्किल है। इसलिए पहले परिमेयकरण करें, पहले रेशनलाइज करें, परिमेय संख्या लाएंगे तब होगा। तो परिमेय संख्या लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी पूरक करनी से गुणा करो। पूरक करनी यानी इसकी पूरक करनी क्या होगी, √2 माइनस √3। देखिए, और इसका नहीं, इसका बोलिए अब। इसका तो हम लोग अभी लिख ही दिए। अच्छा यहां से करते बड़ा इजीली हो जाता। ठीक है, जाने दो। अब कर लिए। यहाँ √2 है, √2 है, 2 है, ठीक है। हाँ, 2 माइनस √3, वेरी गुड। प्लस है तो माइनस होगा। अच्छा, √2 प्लस 1, 3 प्लस 2 √2 है। वाह जी वाह। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 √2 और यहाँ भी 3 माइनस 2 √2। ये देखिए हम लोग परिमेयकरण का जो प्रोसीजर है मान गए हैं। अभी चलिए, ये हो गया √2 माइनस √3 बाई a² माइनस b²। अरे तो बच्चा क्लास वाला फॉर्मूला लग गया है। चलिए करते हैं। ये हो गया बेटा, मल्टीप्लाई करते रहो साथ में। 2√3 मल्टीप्लाई, यानी इससे पहले दोनों में 3, अब 2 से 1 से 2 में, फिर √3 बाई, ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया √3 का स्क्वायर। अब यहां बेटा फिर पहले की तरह 3√2 माइनस 2 और √2 इंटू 2, एक से मल्टीप्लाई करो बाई 3 का स्क्वायर माइनस 2 √2 का होल स्क्वायर। अभी कैलकुलेट करते हैं बेटा। √2 माइनस √3, ये 2, √2 का होल स्क्वायर 2 और √3 का स्क्वायर 3। 2 √3 में से एक √3 कम गया। हाँ बेटा खांसी आ रहा है, आप लोगों को डिस्टर्ब हो रहा होगा। 2 दूनी का 4 माइनस 3। हाँ, 3 √2 में से 2 √2 घट गया √2 और 2 दूनी का 4 माइनस 4 में से प्लस 3 यानी -1। अब 3 का स्क्वायर 9 और 2 √2 का होल स्क्वायर करोगे, 2 √2 इंटू 2 √2 कितना, 2 दूनी का 4 और √2 2, तो 8। यानी ये हो गया बेटा √2 माइनस √3 बाई -1, √3 माइनस 1 बाई 1 और ये हो गया √2 माइनस 1 बाई 1। अब बेटा आप देख रहे हो माइनस है तो ये माइनस यहां चला आया, माइनस √2 प्लस √3, माइनस √3 प्लस 1 प्लस √2 माइनस, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा √3 माइनस माइनस प्लस 1। जो बच्चा क्लास वाला आप जान रहे √2, ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये। ओ बाबा, ये तो मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या आ रहा है, सिंपलेस्ट वैल्यू 0 आ रहा है। देख लीजिए इसको, देख लीजिए बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए।
ये कुछ क्वेश्चन सर्च में पूछे गए थे। ये कुछ क्वेश्चन 2017 से, यानी जब से आपका नया सिलेबस बना है, यानी 2017 के पहले वाला क्वेश्चन नहीं लिए, 2017 से लिए सर्च वाले पोर्शन से क्वेश्चन आए हैं। अब चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे वो वेरिएशन यानी भेद से है, परिवर्तन से है। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए भेद वाला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ बच्चों देखिए, तो अब सर्च नहीं, अब भेद से आया, वेरिएशन, भेद। ये जो सवाल है सब कहां से है? भेद। यदि भेद आपको ज्यादा टफ पड़ेगा तो सबसे बढ़िया तब तो उपाय है करणी। ठीक है, आप देख लीजिए आप किसमें कंफर्टेबल हैं। जो कंफर्टेबल, आपको तो बोलना है 2 क्वेश्चन दे रहेगा, एक ही करना है। जो आपका कंफर्टेबल जोन है वही करना है, जबरदस्ती कोई काम नहीं करना है। चलिए 2000 बिना देर किए 2023 का एक क्वेश्चन लेते हैं। x समानुपाती y एवं y समानुपाती z होने से दिखाइए ये होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये हम लोग देखते हैं, यदि x समानुपाती y हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? यदि x समानुपाती y हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? x इक्वल टू k y। यहां k क्या है? यहां k स्थिरांक है, नॉन जीरो स्थिरांक। ठीक है, फिर क्या बोला है? y समानुपाती z, y समानुपाती z। तो हम लोग जानते हैं इस चिन्ह को यदि हटाएंगे तो आपको भेद का स्थिरांक लिखना होगा। तो अब k नहीं लिखेंगे, k लिख चुके हैं, तो अब ले रहे हैं l। इस चिन्ह को हटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं बराबर k बराबर सम कांस्टेंट, बराबर k। अच्छा बहुत ऊपर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इस चिन्ह को हटाने के लिए ये प्रोपोर्शन का चिन्ह है, वेरिएशन का चिन्ह है, इक्वल्स टू k, यानी इसको रिप्लेस करते हैं इससे, यानी इसकी जगह इसको यूज करेंगे। तो L Z ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर। अच्छा y का मान देखिए तो यहां बैठा सकते हैं बेटा, इसको हटा दिए, यहां x की जगह हम बैठा सकते हैं k इंटू वाई। y का मान क्या है? L इंटू जेड, यानी x इक्वल टू k L Z और y इक्वल्स टू L Z। x इक्वल टू k L इंटू जेड, y इक्वल्स टू L Z। कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ले रहे हैं ये जो है x बाई वाई जेड, y बाई जेड एक्स प्लस z बाई एक्स वाई बाई 1 बाई एक्स 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड। इसका पहले वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यदि इसका वैल्यू कांस्टेंट आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं इतना इक्वल टू दैट कांस्टेंट इनटू दिस, और हम लोग बता देंगे आसानी से कि वो ये समानुपाती है। यानी चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला क्या एलसीएम होगा बेटा? वाई जेड, जेड एक्स, एक्स वाई। क्या एलसीएम होगा? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो ऊपर हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। देखो यहां भाग दिए x आया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, जेड एक्स से भाग दिए y, y इंटू वाई स्क्वायर, एक्स वाई से भाग दिए जेड आया, जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर। अब नीचे देखते हैं एक्स वाई जेड, एक्स इनका भी एलसीएम एक्स वाई जेड, तो x से जब डिवाइड करिएगा तो वाई जेड आएगा, यहां पे एक्स जेड आएगा और यहां एक्स वाई आएगा। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई यदि करे, ये कट जाएगा, ये वाला पेन कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई एक्स वाई पहले लिख दिए, एक्स जेड प्लस वाई जेड। चलिए अब वैल्यू जो निकाले हैं ऊपर वो बैठाते हैं, जो वैल्यू निकाले हैं एक्स वाई जेड का अब वो बैठाते हैं। एक्स की जगह बेटा ध्यान से बैठाना है, एकदम बेख्याल होकर के नहीं। एक्स के जगह k इंटू एल इंटू जेड इसका होल स्क्वायर, y की जगह बेटा एल जेड का होल स्क्वायर, और जेड को एज इट इज रहने देते हैं। k इंटू एल इंटू जेड, और y का मान है बेटा l इंटू जेड प्लस, हाँ यहां पर भी वही लिखना है, जैसे यहां
एल क्या है, नॉन जीरो स्थिरांक, यानी इसका वैल्यू स्थिरांक है लेकिन जीरो के बराबर नहीं है, ये स्थिरांक है। एल भी क्या है, भेदीय स्थिरांक है, वेरिएशनल कांस्टेंट है। एक्स, एक्स का वैल्यू, अच्छा ये तो एक्स वाई लिखे, अब एक्स जेड, एक्स के एल इंटू जेड, और ये है जेड वाई एल जेड इंटू जेड, ठीक है। एक्स की जगह ये लिखे, वाई की जगह ये लिखे, एक्स की जगह ये लिखे, जेड है, वाई की जगह ये लिखे। अब चलिए बेटा सिंप्लीफिकेशन है, के स्क्वायर एल स्क्वायर जेड स्क्वायर, एल स्क्वायर जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर, नीचे के एल स्क्वायर जेड स्क्वायर, नीचे के एल जेड स्क्वायर, के एल जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर। अब आप देख रहे हो बेटा के स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 1, जेड स्क्वायर सभी जगह से कॉमन है, जेड स्क्वायर सभी जगह से कॉमन है, के एल स्क्वायर प्लस के एल प्लस एल, देखिए क्या कॉमन है, जेड स्क्वायर। अच्छा जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये जो राइट हैंड साइड में बचा है बेटा के स्क्वायर एल स्क्वायर, यानी आप सीधे सीधे यहां लिख दो। अब चूंकि जगह हमारे पास कम रहेगा, ये क्या आया बेटा, के भी कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट, एल भी कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो सम ऑफ कांस्टेंट कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, उनका प्रोडक्ट भी कांस्टेंट, उसका सम भी कांस्टेंट, कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे वो भी कांस्टेंट, तो इक्वल्स टू, मान लो इसको आप ले लो, इसको ले लो आप m, ये जो टोटल है इसको मान लो m, तो ये भी क्या है, कांस्टेंट ही है, ये टोटल, चूंकि जगह कम है, ये टोटल को हम मान लिए m, टोटल को हम लोग क्या लेट कर लिए बेटा m, तो m मान लेने से चूंकि के एल सब कांस्टेंट है तो होल थिंग्स कांस्टेंट, यानी m भी कांस्टेंट। तो देखिए बेटा क्या हो गया, देयरफॉर इसको यहां से शुरू किए थे ना, यहां से शुरू किए थे, एक्स बाई वाई जेड प्लस वाई बाई जेड एक्स प्लस जेड बाई एक्स वाई, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, ये बाई है ना, इतना इक्वल्स टू कांस्टेंट m आ गया, यहां मान लो m लिख देते, तो जब m आ गया बेटा, मान लीजिए यहां लिख दे रहे हैं इक्वल्स टू m, ये यही वाला m क्या है बेटा, यही m यही है टोटल, ये टोटल m है, तो इक्वल्स टू m इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड, वेयर, यानी यहां m क्या है, नॉन जीरो स्थिरांक है, यहां m जो है नॉट इक्वल टू जीरो लेकिन स्थिरांक है, ठीक है, नॉन जीरो स्थिरांक है। तो बेटा इस चिन्ह को हम लोग किससे हटा सकते हैं, इस चिन्ह से हटा सकते हैं, देयरफॉर एक्स बाई वाई जेड प्लस वाई बाई जेड एक्स प्लस जेड बाई एक्स इंटू वाई, इसको हटा के ऐसे कर दिए 1 बाई एक्स 1 बाई वाई 1 बाई जेड। देख लीजिए आप लोग, समझ में आ रहा होगा बेटा, देख लीजिए एक बार, हाँ जी देख लीजिए। अभी बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 15 किसान, अच्छा यहां लिख ले रहे हैं, क्या क्या दिया है बेटा, थोड़ा सा लिख ले रहे हैं, किसान, किसान यानी आदमी, समय, समय इसकी इकाई है दिन, काम क्या है बेटा, जमीन जोतना, यानी जमीन क्या करना है, जमीन की खेती करनी है, जमीन, और जमीन की इकाई क्या दी है, बीघा, बीघा। अब थोड़ा एक चीज गौर करिए, मान लीजिए किसान को मान लीजिए आप मैन, फार्मर मैन होगा, समय को मान लीजिए टी, और ये वर्क है मान लो W। अब थोड़ा गौर करो, हम अभी फिलहाल के लिए लिख दे रहे हैं, यहां ये जो दिया हुआ है हम लिख ले रहे हैं, क्या दिया हुआ है बेटा, 15 किसान है, 5 दिन है, 18 बीघा जमीन जोत सकते हैं, तो बोल रहा है 10 किसान 12 बीघा जमीन कितने दिन में जोतेंगे, कितने दिन में खेती करेंगे। थोड़ा गौर करिए, आपको समय निकालना है,
अच्छा थोड़ा हम यहां करें बेटा, हम लोग इसी को मान ली टी। अब देखिए थोड़ा सा यहां गौर करना है, एम के साथ टी का क्या संबंध है, एम के साथ टी का क्या संबंध है, एम का टी के साथ क्या संबंध है। हम इसको बंद कर ले बेटा, इसको बंद कर ले। अब कुछ दिख रहा है, दिख रहा है आपको कितना बीघा जमीन जोता जा रहा है, बंद कर लिए मतलब समय काम निश्चित है, काम कांस्टेंट है। तो यदि मान लो हम बोले कि किसी जमीन को 15 किसान जोत रहे हैं, 5 दिन लग रहा है, ध्यान से सुनोगे, किसी जमीन को 15 किसान खेती कर रहे हैं तो 5 दिन लग रहा है, 15 आदमी मिलकर उस काम को 5 दिन में कर रहे हैं। अब 10 ही आदमी को काम करना है, 10 ही आदमी, 5 आदमी कम काम करेगा तो उनका काम तो पेंडिंग रह जाएगा। इसका मतलब 5 दिन से ज्यादा समय लगेगा, 5 दिन से ज्यादा समय लगेगा। देखिए सब किसान कम गया लेकिन बोल रहे समय ज्यादा लगेगा। इसका मतलब आप बोल सकते हो m varies inversely as 1/t। m varies inversely यानी m t के साथ विलोमानुपाती है। कब कब जब w कांस्टेंट हो, w स्थिर हो, w स्थिर हो। ओके, इन दोनों में यानी किसान को m मान लिए है, समय को t मान लिए है, जमीन को w मान लिए है। जब w स्थिर हो, काम स्थिर हो। अभी फिर से इसको बंद कर लिए, इसको बंद कर लिए बेटा, तो ध्यान से सोचो, समय निश्चित है। तो 15 आदमी मान लो एक ही दिन है, एक दिन में 18 बीघा जमीन जोत रहे हैं। ध्यान से सुनना, 15 आदमी एक दिन में 18 बीघा जमीन जोत सकते हैं, तो 10 आदमी क्या 18 बीघा से ज्यादा जोतेगा? अरे कम है, आदमी कम है तो कम काम करेगा, ज्यादा आदमी ज्यादा काम, कम आदमी कम काम। यानी ये हुआ सरल समानुपाती, m varies as w। कब? जब t स्थिर हो। अच्छा आप लोग को लग रहा होगा चार्ल्स ला बोयल्स ला तो नहीं है जी, ये चार्ल्स ला बोयल्स ला तो नहीं है। हाँ जी, चार्ल्स ला बोयल्स ला में भी वेरिएशन का ही, भेद का ही यूज हुआ है। अच्छा चलिए दोनों को ज्वाइन कर दिए बेटा, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, इनका यदि m ये है तो फ्रॉम 1 and 2 वो 1 और 2 से हम पाएंगे इनका यौगिक भेद, 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या पाएंगे बेटा? ये जो m है ये हो जाएगा इन दोनों के प्रोडक्ट के w/t, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 1/t इंटू w यानी w/t। अब यहां पर क्या है, यहां w एवं t वेरिएबल है, परिवर्तनशील है, बदल रहा है, अब कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, अब चलिए इसको ले लिए 3 नंबर। यहां से बेटा आप m इक्वल्स टू, इसको हटाए, k w/t। यहां k क्या है? स्थिरांक है, k इक्वल्स टू स्थिरांक, ये दे दिए 4 नंबर। अब देखिए क्या दिया है, 15 किसान। चलिए m के जगह 15 बैठाइए, यानी लिखेंगे m के जगह 15 किसान, w कितना है बेटा? 18 बीघा, w 18 बीघा, और समय कितना लगा है? 5 दिन। तो देखिए यहां से कैलकुलेट यदि करें हम बेटा, k इक्वल्स टू 15 इंटू 5/18, 5 यानी 15, 3 6 18 यानी 25/6। k का मान 4 में रखने पर, 4 में रखने पर, 4 में रख दो, 4 में रख दिए बेटा तो हो गया m इक्वल्स टू 25/6 w/t। इसको दे दो 5 नंबर, ये आ गया है रिलेशन। अब आपको जो भी चाहिए निकल जाएगा। अब दिया है m इक्वल्स टू, यानी जब किसान 10 हो और 12 बीघा जमीन जोतना है
तो बैठा दीजिए एकदम बिना देर किए हुए। यानी या ये भी लिख सकते हो 5 में m के जगह 10, m बराबर 10 और w बराबर 12 रखने पे। अब हम यहाँ चूंकि लिख चुके हैं वही बैठा रहा है 10। आप लिखोगे जैसे यहाँ नहीं लिखे हम, m का मान 15, m बराबर 15, t बराबर 5, w बराबर 18 रखने पे, कहा 4 में। अब इसी तरह यहाँ पे ये वाला मान रखना है आपको, m के जगह 10 आप लिखोगे, यहाँ लिखोगे 25/6 और w का मान 12, t का मान निकालना है। ठीक है, अब देखिए बेटा, तिर्यक गुणा करें 6t इंटू 10, 25 इंटू 12, t बराबर 25 इंटू 12 बाई 6 इंटू 10, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ओह गड़बड़ हो जा रहा है, 6 दूनी 12, 2 पचे 10, 5 पचे 25, यानी t इक्वल्स टू 5। t का मान 5, यानी t की इकाई क्या है? दिन। तो कितना दिन लगेगा? कितना दिन लगेगा? 5 दिन लगेगा, 5 दिन। अब बोलोगे अरे पहले भी 5, अरे नहीं, 15 किसान है और 18 ज्यादा जोतना था, ज्यादा किसान था, अभी कम किसान है और कम जमीन जोतना है, 5 दिन लगेगा। हो गया होगा बेटा, देखो मिटा रहे हैं अब इसको। इस क्वेश्चन को लेते हैं बेटा, जो 20 में पूछा गया है, A समानुपाती B, B समानुपाती C होने से प्रमाणित करो, ये होगा। चलिए फिर से लिखते हैं। ये इसलिए एक साथ करा रहे हैं बेटा ताकि आप लोग यूज टू हो जाओगे, ओ ऐसे ही किया जाता है, अच्छा ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अच्छा, A समानुपाती B, अब तो आपको पता चल गया, इसको बराबर K लिख करके B लिखना है। K क्या है बेटा? K इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, यहां देखते हैं। इसी तरह यहां पर अब जो कांस्टेंट यहां लिख दिए, जो कांस्टेंट यहां लिख दीजिए, वहां रिपीट नहीं होना चाहिए, अलग लिख दो, L इंटू सी। यहां L क्या है? L भी नॉन जीरो कांस्टेंट है, स्थिरांक है। अब ये B का मान इसमें बैठा दो बेटा, B का मान LC है ना, तो K इंटू L इंटू सी, यानी A का मान आ गया A, ये वाला मान यूज करना है और ये वाला मान यूज करना है। चलिए यूज करते हैं। ये आप क्या करते हो, यदि दिखाना ये समानुपाती है तो आपको दिखाना होगा इतना बटे इतना बराबर कांस्टेंट। समानुपाती जैसा कि इसके पहले वाले सवाल में किए थे, इतना समानुपाती इतना दिखाना है तो इतना बटा इतना बराबर कांस्टेंट दिखाना होगा। ठीक है, इसका मतलब हम निकालेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बाई 3abc। इसको कांस्टेंट यदि दिखा देंगे तो आराम से किया जा सकता है। चलो a का मान बैठाते हैं। a का मान है k इंटू एल इंटू सी, होल क्यूब देना मत भूलना बेटा। b का मान है l इंटू सी, इसका होल क्यूब, और c तो एज इट इज रहेगा 3k इंटू एल इंटू सी। ये किसका मान है? a का। b का मान बेटा lc और यहां c। अभी देखते हैं, ये हो गया k क्यूब l क्यूब c क्यूब। हाँ, बहुत बच्चे केवल लिख देते के एल सी क्यूब, गलती हो जाएगा। लॉ ऑफ इंडिसेस यानी घातांक का नियम को प्रॉपर यूज करना है, k क्यूब l क्यूब c क्यूब। इसी तरह यहां क्या हो जाएगा? l क्यूब c क्यूब प्लस c क्यूब। यहां बेटा 3k l स्क्वायर, l इंटू एल स्क्वायर c क्यूब। अच्छा, आपको कुछ पता चल रहा होगा, c के ऊपर कॉमन है ना जी, है ना जी? हाँ देखिए, c क्यूब कॉमन है, नीचे भी c क्यूब है, 3 इंटू के एल स्क्वायर, c क्यूब कट गया बेटा। अब बताइए, इसको हम धर लिए m, यहां m क्या है बेटा? m बराबर k क्यूब एल क्यूब प्लस 1 बाई 3k एल स्क्वायर। अच्छा, k कांस्टेंट, l कांस्टेंट, तो इसका q भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, प्रोडक्ट भी कांस्टेंट, सम भी करेंगे तो कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट बाई कांस्टेंट, ये टोटल क्या हो जाएगा? m भी कांस्टेंट हो गया, m भी कांस्टेंट हो गया। तो जैसे ही कांस्टेंट हुआ बेटा, हम इसको नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बाई 3abc बराबर m। तो लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर m इंटू 3abc। अब जैसे इस सिंबल को हटाने के लिए ये यूज कर रहे थे, अब इसको हटा करके ये यूज कर दे तो क्या हो जाएगा बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यानी इसको हटा दे रहे हैं इस चिन्ह से 3abc। देखिए यही प्रूव करना था बेटा, यही प्रूव करना था, देखो यही प्रूव करना था, है ना जी, यही प्रूव करना था, देख लिए। हाँ हाँ, आप लोग को अच्छा खासा आज डिस्टर्ब हो रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं। अब 2019 में पूछे गए इस प्रश्न को देखते हैं। 1/x - 1 समानुपाती 1/x - y हो तो दिखाइए कि ये होगा। तो चलिए लिखते हैं, क्या दिया हुआ है, 1/x - 1/y समानुपाती 1/x - y। अच्छा, हम लोग लिख सकते हैं बेटा 1/x - 1/y इक्वल्स टू k इंटू 1/x - y। लिखा जा सकता है कि नहीं, पहले बता दो, लिखा जा सकता है कि नहीं? इस चिन्ह को हटाएंगे, देना पड़ेगा। अरे सर ये तो लिखे ही नहीं, यहाँ के क्या है, अशून्य स्थिरांक। हाँ, कभी कभी पूछता है के का मान 0 होगा कि नहीं होगा, अशून्य, उसी को कहते हैं नॉन जीरो कांस्टेंट। चलो अभी x इंटू वाई, y माइनस x, ये y माइनस x इक्वल्स टू k बाई एक्स माइनस वाई। अच्छा बच्चा, यहां से माइनस कॉमन ले ले, x माइनस वाई बाई एक्स वाई इक्वल्स टू k बाई एक्स माइनस वाई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन थोड़ा कर दे बेटा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा माइनस k इंटू एक्स इंटू वाई। x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू k, ये माइनस इधर कर दिए, माइनस k इंटू एक्स इंटू वाई। अच्छा, हमको निकालना है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बच्चा इसका तो फॉर्मूला आप जानते हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऐ सर आप भी गलती कर रहे हैं, 2xy माइनस k इंटू एक्स इंटू वाई। कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2xy माइनस k इंटू एक्स इंटू वाई। ये हो गया बेटा 2 माइनस k और x इंटू वाई कॉमन हो गया, 2 माइनस के इंटू एक्स वाई। हम इसको मान लिए बेटा, मान लिए इसको m। अच्छा, यहां m क्या है बेटा, m है 2 माइनस k स्थिरांक था। अच्छा, k का मान 2 भी नहीं होगा, नहीं तो ये 0 हो जाएगा, k का मान 2 भी नहीं होगा, तो ये भी क्या है, k कांस्टेंट, कांस्टेंट में से कांस्टेंट घटाओगे, ये भी कांस्टेंट स्थिरांक, ठीक है, ये भी स्थिरांक, तो m स्थिरांक। तो इसको हम हटा दे किस सिंबल से बेटा, इसको हटा दे, इसको हटा दिए वेरिएशन यानी भेद के सिंगल सिंबल से, ठीक है ना, भेद के सिंबल से। हाँ, बग 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 करते 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 टंग एकदम स्लिप हो रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर समानुपाती एक्स इंटू वाई, ठीक है, ठीक है। देखिए यही प्रूव करने के लिए बोला हुआ था, यानी प्रूव्ड, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन यानी 2017 और 2018 बचे हुए हैं, उनको लेते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, देखिए 2018 में पूछा गया x y के समानुपाती, y z के समानुपाती हो तो प्रमाणित करो, ये होगा। ऐसा सवाल अभी हम लोग किए थे, इसी टाइप का था, लास्ट में ऐसा आया था सरल करने पे। चलिए वहां से भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग चलिए कर ही दे रहे हैं। x समानुपाती y, y समानुपाती z, तो यहां क्या लिख सकते हैं बेटा, x इक्वल्स टू के जेड, यहां के क्या है, के स्थिरांक है, के क्या है, अशून्य स्थिरांक। y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, एल जेड, यहां एल क्या है, स्थिरांक है,
नॉन जीरो कांस्टेंट। ठीक है, तो y का मान ओ यहाँ x ओ गड़बड़ लिख दिए, x y है यहाँ। हाँ सर जी भूल कर रहे हैं, के y की जगह क्या बैठा दे, LZ, यानी x का नया मान आ गया, x इक्वल्स टू k इंटू LZ और y इक्वल्स टू LZ। ठीक है, अभी चलिए बोले थे हमको दिखाना ये समानुपाती है, तो एक्चुअली क्या देखेंगे, इतना बटा इतना बराबर कांस्टेंट, इतना बटा इतना बराबर कांस्टेंट। ओके चलिए देखते हैं बेटा इसको। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इक्वल्स टू एक्स की जगह बैठाओ जेड का होल स्क्वायर, वाई की जगह एल इंटू जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स की जगह बेटा के एल इंटू जेड, वाई की जगह एल जेड वाई एल जेड इंटू जेड, और ये बच्चा है एक्स जेड है, एक्स जेड या जेड एक्स भी लिख सकते हो, जेड एक्स। तो जेड इंटू एक्स, एक्स का मान है के इंटू एल इंटू जेड। सिंप्लीफाई करते हैं, के स्क्वायर एल स्क्वायर जेड स्क्वायर एल स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई के एल स्क्वायर जेड स्क्वायर एल जेड स्क्वायर के एल जेड स्क्वायर। अब आपको पता चल गया होगा जेड स्क्वायर कॉमन है ऊपर, देखिए सभी जगह जेड स्क्वायर है, सभी जगह जेड स्क्वायर है, और नीचे क्या कॉमन है। अच्छा पहले ऊपर तो उतारो, नीचे क्या है बेटा, नीचे भी जेड स्क्वायर कॉमन, के एल स्क्वायर एल के एल जेड स्क्वायर कैंसिल, मान लो m, यहां m क्या है बेटा, वेयर m इक्वल्स टू के स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 1 के एल स्क्वायर। बार बार बोलने हो सकता है कैलकुलेशन में भूल हो, तो आप देख लीजिए कैसे करते हैं, कैसे सवाल करते हैं। ये कांस्टेंट है बेटा, स्थिरांक है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि k कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट है, तो देयरफॉर यहां से आप सीधे सीधे बोल सकते हैं बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर ये, तो लिख सकते हो इस लाइन के बाद वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर m इंटू एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इस चिन्ह को हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरिएशन के चिन्ह से हटा सकते हैं, वाई जेड प्लस जेड एक्स। देखिए यही प्रूफ करना था। अब आपका ध्यान चला हो गया उस क्वेश्चन पे, बोले बाप रे बाप ये क्या दे दिया, ये क्या दे दिया। पहले इसको देख लो, जो सहज है उसको देख लो, पहले जो सहज है उसको देखो, ये वाला समझ लो क्या हो रहा है। चलिए अब इसको देखते हैं। चलिए बच्चों अब इस क्वेश्चन को लेते हैं। किसी होटल में कुल खर्च का कुछ भाग स्थिरांक है, तो हम लोग पहले ये जो कुल खर्च है, मान लो कुल खर्च है x, कुल खर्च क्या मान लिए, कुल खर्चा। अच्छा अभी तो आप लोग गए होंगे, कहाँ गए होंगे, अयोध्या से बहुत जन घूम के आ रहे हैं ना, कुंभ से, अयोध्या सॉरी, कहाँ पे कुंभ लगा, कुंभ नहा कर बहुत जन अयोध्या भी गए होंगे, होटल में रहे होंगे। ठीक है ना, तो ये होटल का बात कर रहा है, कुल खर्च x। अब बोला कुछ भाग स्थिरांक है, मान लीजिए दो भाग है इसका, x बराबर दो भाग है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मान लिए c, दो भाग क्या क्या है, एक c और एक है y। ठीक है, जैसे दो भाग बोला ना, कुछ भाग स्थिरांक है, स्थिरांक को हम मान लिए c और कुछ अंश जो है y मान लिए, कुछ अंश y। अब y क्या बोल रहा है बेटा, c यहां क्या है, c इक्वल्स टू स्थिरांक बोला हुआ है। ठीक है, c इक्वल्स टू स्थिरांक। अब देखिए क्या बोला है बेटा, y जो है होटल में रहने वालों की संख्या, मान लो होटल में रहने वालों की संख्या z है, होटल में रहने वालों की संख्या क्या मान लिए, z। तो y इक्वल्स टू, यानी एक भाग ये और एक भाग ये मान लिए, तो y बोल रहा है
कि होटल में रहने वालों की संख्या के समानुपाती है। जेड क्या ले ली है बेटा? होटल में रहने वालों की संख्या, होटल में रहने वालों की संख्या। तो यदि हम यहां से हटाए बेटा तो के जेड आ जाएगा। अब के कौन सी बला है? अरे कांस्टेंट। कौन सी बला? क्या ये जो भेद का सिंबल हटाते तो के नहीं देते हैं, वही के है, कोई बला नहीं है। इस सिंबल को हटाए के आ गया। अच्छा, इसको ये 2 नंबर मान लो, इसको 1 में बैठा दो, इसको 1 में बैठा दो, 2 को 1 में रखने पर, हाँ बैठा दीजिए, C प्लस के इंटू जेड। ये हो गया मान लीजिए 3 नंबर। अब चलिए धीरे धीरे बढ़ते हैं। यदि ठहरने वालों की संख्या 120, यानी 3 में जेड, ठहरने वालों की संख्या जेड 120, तो बोल रहा है कुल खर्च कितना है? 2000, यानी x बराबर 2000 रखने पर, रख दे 2000 C 120 के, जेड का मान 120, इधर लिए 4 नंबर। अब फिर 3 में अब की बार क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि रहने वालों की संख्या 100 है, तो बोल रहा है अब कितना खर्चा हो रहा है? ओ कम हो रहा है, 1700 हो रहा है, तो x की जगह 1700 रखे। अब की बार क्या आएगा? हाँ एम नहीं बोला अब की बार फलाने सरकार, नहीं जी, अब की बार आपकी सरकार है ना। आपकी सरकार कहने का मतलब आप माध्यमिक में बहुत अच्छे नंबर से पास हो। हम केजरीवाल की बात नहीं कर रहे हैं बेटा। हाँ ठीक है, आप बढ़िया से माध्यमिक में अच्छा स्कोर करो, यही आशा है मेरी, और कोई बात नहीं। तो चलिए 4 माइनस 2, ओ सॉरी 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 करें, 4 माइनस 5 करें, या आप जानते हो इसको लिख लो ऐसे। आप लोग विलोपन विधि करने में बड़ा माहिर हो। हाँ विलोपन विधि करने में आप लोग चैंपियन हो। चलिए ये कर दिए, दाएं को बायां, बायां को दायां कर दिए। ये है 4 नंबर और ये है 5 नंबर। क्या करें? घटाने पर। क्या करें बेटा? इस पेन का स्याही खत्म। घटाने पर। अच्छा यदि घटाते हैं तो चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल। 20 के बराबर बेटा 2000 में से 1700 घटा दिए, कितना आएगा? 2000 में से 1700 घटा दिए 300 आएगा। तो यहां से बच्चा आप के का मान निकाल सकते हो 300 बटा 20, यानी 15। के का मान आया कितना बेटा? 15। अब के का मान कहां रखना है? के का मान 5 में रखने पर, 5 में रखने पर, 5 कहाँ है बेटा? ये है, या इसको ले लो, C प्लस 100 इंटू 15 बराबर 1700। तो C बराबर आ गया बेटा 1700 और ये हो जाएगा 1500, यानी 200 रुपया। 200 रुपया स्थिर रखा है, सबको 200 रुपया देना है, सबको 200 रुपया देना है। के और सी का वैल्यू निकल गया, के और सी का वैल्यू निकल गया। तो के और सी का दिख रहा है यहां ना, के और सी का यह मान किस में रखे बेटा? किस में रखे? फाइनली कौन सा आया था? ये समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, जैसे ही 3 में रखेंगे, जैसे ही 3 में रखेंगे यहां आ जा रहे हैं। अच्छा अभी यहां कर सकते हैं, x इक्वल्स टू सी के जगह 200 प्लस के जगह 15 जेड हो जाएगा। ये हो गया हमारा 6 नंबर इक्वेशन। x इक्वल टू 200 प्लस 15 जेड, 200 प्लस 15 जेड। अब 6 नंबर में, यानी ये इक्वेशन आ गया। अब आपको जो भी निकालना है यहां से फाइंड आउट कर सकते हो, जो भी निकालना है। तो समीकरण 6 में, अच्छा
अच्छा देखिए इसका ठीक से चल रहा है। हाँ बाबा रे, देखो तो समीकरण 6 में यहां के बाद यहां चलाना है। 6 में देखो तो टोटल खर्च कितना दिया है, टोटल x बराबर 1880 रखने पर यदि 1880 रख दे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए तो 1880 बराबर 200 प्लस 15z। तो बेटा यहां से आप बोल सकते हो, यहीं पे कैलकुलेट करें, 15z बराबर 1880 माइनस 200, तो आप बोल सकते हो 15z बराबर 1880 में से 200 घटा दिए 1680 बटा 15, 1680 बटा 15। तो देखिए 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी कुल लोगों की संख्या कितनी है बेटा, बोला है ना कुल ठहरने वालों की संख्या कितनी है। तो होटल में ठहरने वालों की संख्या कितनी है, होटल में ठहरने वालों की संख्या हम लोग जेड माने थे, जेड, तो होटल में ठहरने वालों की संख्या, होटल में ठहरने वालों की संख्या 112 है। ठीक है, 112 है, नोट डाउन कर लीजिए। आशा करते हैं बेटा आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। वीडियो चूंकि लंबा हो रहा है तो वीडियो यही खत्म कर रहे हैं। आपसे फिर से एक निवेदन है कि आप बहुत ज्यादा अभी मोबाइल देखने की जरूरत नहीं है, इसको 2x यानी ट्वाइस स्पीड कर दो, जितना है नॉर्मल से ट्वाइस कर दो, आराम से आप मेरी बात समझ लोगे और आराम से इसको नोट डाउन कर लो, प्रैक्टिस करो, तभी हो पाएगा। चलिए इसी आशा के साथ वीडियो को यहीं पे विराम दे रहे हैं कि आप लोग बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, लिख लिख कर, याद करके लिख लिख करके आप अपने को और आश्वस्त कर रहे हो कि नहीं हम बहुत अच्छे ढंग से याद किए हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार और धन्यवाद भी।